आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे मेंसुरेशन 1 और मेंसुरेशन 2। मेंसुरेशन 1 में हमने बताया था कि वॉल्यूम कैसे ड्राइव किया जाता है। पार्ट 2 में फिर बताया था कि जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है उसको कैसे ड्राइव करते हैं। आज हम उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसका नाम ही बता रहा है क्या है, टोटल। मींस कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हमें टोटल एरिया लेना, मींस कि जितना हमें पोर्शन दिखाई दे रहा है उसको हम पेंट कर सकते हैं। जैसे हमारा एक क्यूब होता है, उसको हम 6 के 6 फेसेस पे पेंट कर दे तो क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ये मार्कर है। अगर हम उसको पूरा पेंट कर दें, ऊपर नीचे जितना भी है, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है जो होता है TSA इज इक्वल टू CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, टोटल सरफेस एरिया का। मींस अगर हमें CSA निकालना आता है जिस तरीके से बताया था, पेरीमीटर इंटू हाइट, तो ये CSA निकल जाएगा प्लस 2 इंटू बेस एरिया, जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ बेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। ये हमारा क्यूब है, मान लिया ये हमारा क्यूब है जिसकी लेंथ या हम बोल सकते हैं एज कितनी है, A है, जिसकी एज कितनी है, A। मान लिया ये इसकी एज क्या है, सब A, क्योंकि क्यूब क्या होती है, सारी ऑल साइड्स आर इक्वल। मान लिया। अब इसका बेस क्या है, एक स्क्वायर जिसकी साइड क्या है, A। तो इसका CSA कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया CSA हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, जो क्या आया था, 4A स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ये कह रहा है 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, A स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा हमारा, A स्क्वायर। ये आ गया हमारा 4A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6A स्क्वायर। अब क्योंकि एरिया है तो यूनिट क्या होगी, स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट। ये क्या निकल के आ गया हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड बनाया हमने जिसकी क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या होती है, सब अलग अलग। कोई इनमें से 2 सेम हो सकती है लेकिन तीनों सेम नहीं हो सकती। ये मान लिया लेंथ है हमारी, ये मान लिया ब्रेड्थ है, और ये मान लिया हमारी हाइट है। और इसका बेस क्या है, ये बात हमें पता है, एक रेक्टेंगल जिसकी एक साइड क्या है लेंथ और दूसरी साइड ब्रेड्थ। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, इसका क्या निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू CSA प्लस 2 इंटू बेस एरिया। तो CSA हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H प्लस 2 इंटू बेस एरिया। अब इसका बेस एक्चुअली में है क्या, एक रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। लिख दिया हमने L इंटू बी। अब इसको सॉल्व किया तो ये आया ब्रैकेट LH प्लस BH प्लस 2LB। अब 2 हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा LH प्लस BH प्लस LB। हम इसको अरेंज करके याद करते आए आज तक हम, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। और क्योंकि एरिया की बात होगी तो यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट। आज तक हम इस तरह रखते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, टोटल सरफेस एरिया। यहां तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट बचता है लास्ट हमारा सिलेंडर, जिसका टॉप और बॉटम क्या है, सर्कल। ये सर्कल है। अभी हम क्या है हमारा, एक सिलेंडर जिसकी रेडियस क्या है R और हाइट H। रेडियस R और हाइट H। अब क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो टोटल सरफेस एरिया वही कर्व सरफेस एरिया पिछले लेक्चर में बताया था, क्या होगा, 2 पाई R H। अगर ना याद आ रहा हो कोई टेंशन नहीं, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई R इंटू हाइट, आ गया हमारा CSA प्लस 2 इंटू बेस एरिया। अब क्योंकि इसका बेस क्या है, एक सर्कल जिसकी रेडियस क्या है R, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई R स्क्वायर। इट मींस 2 इंटू पाई R
स्क्वायर, तो ये आ गया 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। अब इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम, एक तो 2 आ जाएगा कॉमन, फिर पाई कॉमन ले सकते हैं यहां से R, और एक R यहां से, तो 2πR कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ H और यहाँ पे एक R स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फॉर्मूला आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसमें बहुत आसानी से हमने क्या निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये हुआ हमारा टॉपिक वो कवर जिसके क्या है, टॉप और बॉटम सेम है। अब हमारा एक चीज बचती है, अब तक हमने क्यूब पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा, अब हमारा बचता है कोन, जो एक्चुअली में होता क्या है। अब उस पे आते हैं कोन पे। तो कोन एक्चुअली में होता क्या है, अब हम सेपरेट बात करेंगे कोन की। कोन, अब कोन एक हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका बेस अलग है, बेस से धीरे 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 ऊपर क्या हो जाता है, कोनिकल हो जाता है। मींस कुछ इस तरह से फिगर बनती है, बेस उसका क्या है, एक सर्कल, इस तरह से ऊपर जाके क्या हो जाता है, कोनिकल, जिसकी रेडियस होती है R, हाइट H, ये 90 डिग्री पे होता है, और इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट L, स्लैंट हाइट, जिसके किससे डिनोट करते हैं, L से। ये हमारा होता है कोन। अब कोन जो हम बर्थडे देखा है, बर्थडे में कभी गए हैं तो कैप होती है, उसको पहनाते हैं, तो यही कैप पहनाई जाती है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये सर्कल है, ऊपर जाते जाते कोनिकल हो गया। अब इस केस में फॉर्मूले क्या होते हैं, हमारे फॉर्मूले वही रहते हैं। जैसे हमारा वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था, जब वॉल्यूम कराया था तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला लिखा था, बेस एरिया इंटू हाइट, यही फॉर्मूला लिखा था, बेस एरिया इंटू हाइट। उस टाइम जो फॉर्मूला लिखवाया था यही लिखवाया था। ये वॉल्यूम निकालना हो तो क्या निकाल दो, बेस एरिया कर दो, फिर इंटू हाइट कर दो। लेकिन जब भी ये कोनिकल हो जाए, ऊपर जाके अटैच हो जाए, हमें कुछ नहीं करना, इस वॉल्यूम का 1/3 कर देना है, सीधी सी बात। अब ये हमारा फॉर्मूले का फॉर्मूला हो गया कैसी शेप का, नीचे कोई भी शेप हो, ऊपर जाके क्या होना चाहिए, कोनिकल। मान लिया नीचे स्क्वायर रख दिया, उसको ऊपर ले आके इस तरह क्या कर दिया, कोनिकल, तो इसका भी एरिया इसी तरीके से निकलेगा। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। अब इसका वॉल्यूम क्या निकल जाएगा, कोन का, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1/3 इंटू बेस एरिया। अब इसका बेस क्या है, एक सर्कल, मींस एरिया का सर्कल, सर्कल का एरिया सॉरी, πr स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी ली है, h, तो इसका वॉल्यूम आ गया 1/3 πr स्क्वायर h। अब क्योंकि वॉल्यूम है तो यूनिट क्या हो जाएगी, क्यूबिक यूनिट। अच्छा, ये यूनिट का चक्कर समझ नहीं आता होगा, कभी हम क्यूबिक यूनिट लगाते हैं, कभी स्क्वायर लगाते हैं, ये इस हिसाब से होता है। अगर इसको आप ध्यान से देखें, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है भाई, ये तुम्हारी कांस्टेंट है। लेंथ में ये मेजरमेंट करी होगी भाई, आर स्क्वायर की मेजरमेंट, आर की मेजरमेंट हुई होगी और एच की। तो आर लिखा हमने, मान लिया हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है और एच हमें 4 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होनी है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 4। इसकी तो हम कर देते हैं और यूनिट में हो जाते हैं कंफ्यूज। यूनिट में भी नहीं भाई, यूनिट की भी तो मल्टीप्लाई होगी, 1 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर ये सेंटीमीटर का क्यूब। इसलिए वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। अब इसका नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसमें याद रखना पड़ेगा इसको, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही एकदम अलग है, पाई आर एल। ये क्या हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि सिर्फ बॉटम में पेंट होना है भाई। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये हिस्सा नहीं पेंट हुआ है, बस सर्कल, तो ये ऐड हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया तो हमें पता ही है। और हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, CS से प्लस एरिया ऑफ बेस, जो कि क्या है, एक सर्कल, पाई आर
स्क्वायर, कॉमन आ गया पाई और आर, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब क्योंकि एरिया की बात है तो स्क्वायर यूनिट, इसकी भी स्क्वायर यूनिट। इतनी चीजें हमें पढ़नी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है 9th क्लास तक। 10th क्लास में 2 टॉपिक और हो जाता है, एक होता है हमारा हेमिस्फीयर और एक होता है स्फीयर। जब वो क्वेश्चंस आएंगे या जो उसकी एक्सरसाइज आएगी जब करा दी जाएगी। फिलहाल इतनी चीजें हमें पढ़नी है 9th क्लास के रिगार्डिंग, तो इतना सफिशिएंट है। जब आएगा आगे कुछ और तो करा दिया जाएगा।